हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी सीडीपी की जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो चल रही है। तो कल हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक रिवाइज़ किए थे। आज हम लोग 11 से लेकर के 25 क्वेश्चन लगभग रिवाइज़ करेंगे। जितने क्वेश्चन हो सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उतने करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे चैनल पर कंटेंट की जो वीडियो है वो भी पढ़ रही है। ज्योग्राफी जो कि एसएसटी के अंदर आती है, पेपर सेकंड सीटेट में, आप लोग जा कर के वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आप लोग चाहें तो एसोसिएट लर्निंग जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। ऑप्शन ए डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन बी इम्पल्सिवनेस, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन इन थॉट्स या ऑप्शन डी कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो क्रिएटिविटी है उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है। तो बताइए आप लोग, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में कोई भी आंसर देना है तो वो बच्चे को ध्यान में रखते हुए देना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी जो बच्चा है वो हमारे हर तरीके से सोचे, यानी अलग अलग फील्ड के बारे में क्या करे, सोचे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कंटेम्परेरी द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। ऑप्शन ए अक्रॉस चिल्ड्रन एंड स्पेसिफिक माइलस्टोन आर डेफिनेटली अचीव्ड बाई ऑल चिल्ड्रन एज देयर रीच अ सर्टेन एज। ऑप्शन बी मल्टी डायमेंशनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन वेयरिंग कॉन्टेक्स्ट। Option C completely unpredictable even though development is unidirectional for all. Option D determined solely by hereditary information received from parents. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, कल जो मैंने आपके क्वेश्चन की क्लास ली थी उसमें अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, वो क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मल्टी डायरेक्शनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप वियरिंग कॉन्टेक्स्ट। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब है कि जो बच्चे हैं वो हर तरीके से मल्टी डायरेक्शनल हर दिशा की तरफ सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि इज सोज 3 पेंसिल्स एंड सी ऑब्जर्व दैट पेंसिल ए इज लॉन्गर देन पेंसिल बी एंड पेंसिल बी इज लॉन्गर देन पेंसिल सी। रुचि ने क्या किया, 3 पेंसिल ली और उसने ऑब्जर्व किया जो ए पेंसिल है वो बी से क्या है, बड़ी है, और जो बी पेंसिल है वो सी से बड़ी है। व्हेन रूही इन्फॉर्म दैट, रूही आ गई, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि अ लॉन्गर ए इज लॉन्गर पेंसिल देन सी। रूही ने बोला कि जो ए पेंसिल है वो बड़ी है किससे, सी से। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द डिमॉन्स्ट्रेटिंग। तो बताइए जीन पियाजे के जो डेवलपमेंट थ्योरी है उससे कौन सा आंसर आपका सही होगा। ऑप्शन ए है सीरिएशन, ऑप्शन बी है कंजर्वेशन, ऑप्शन सी है ट्रांजिटिव थॉट्स या ऑप्शन डी है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। फटाफट आंसर करिए। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव थॉट्स, यानी जो हमारे थॉट्स हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से जो हमारे थॉट्स हैं उसमें भी क्या होगा, ट्रांजिटिव थॉट्स होंगे, अलग अलग हमारे थॉट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव दैट। ऑप्शन ए क्लास शुड ऑलवेज बी इन स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड ओनली टीचर शुड डिक्टेट इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन बी लर्निंग टेक प्लेस ओनली इन क्लासरूम। ऑप्शन सी लर्निंग ब्रिंग अ रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस विथ दैम इन द क्लासरूम या ऑप्शन डी लर्निंग मोस्ट मीनिंगफुल ओनली थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस। आपको अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। देखिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। ऑप्शन ए क्या है हमारा, क्लास शुड ऑलवेज बी इन स्ट्रिक्ट कंट्रोल। कंट्रोल नहीं करना है हमें, क्लास या बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं करना, तो ये ऑप्शन हमारा नेगेटिव है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, लर्निंग टेक प्लेस ओनली इन क्लासरूम, जो लर्निंग है वो सिर्फ क्लासरूम में हो सकती है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है लर्निंग ब्रिंग अ रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस विद देम इन द क्लासरूम, ये सही हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन देखते हैं, लर्नर्स मोस्ट मीनिंगफुली ओनली थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी जो लर्नर है वो तब मीनिंगफुल होगा जब आप ड्रिल और प्रैक्टिस करेंगे, यानी रट्टाफिकेशन करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर है और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लर्निंग ब्रिंग अ रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस विद देम इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट। ऑप्शन ए बी फोकस्ड ओनली ऑन प्री डिटरमाइंड कंटेंट, ऑप्शन बी फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन सी डेवलप
क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स, ये ऑप्शन डी बी इंक्वायरी ड्रिवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड। फटाफट बताइए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी 2020 में, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी बी, सी और डी। बी क्या है? फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम लोग फोकस करेंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, और जब हमें उसकी प्रॉब्लम पता चल जाएगी तब हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। फिर सी क्या है? डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हमें डेवलप करनी है। बी इंक्वायरी ड्रिवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड। जो बच्चा हो वो डिस्कवरी ओरिएंटेड हो, वो नई नई चीज़ों को खोजे। जीन पियाजे ने बोला था कि जो बच्चा है वो लिटिल साइंटिस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे बी, सी और डी सही हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिएटिव चाइल्ड इज लाइकली टू हैव। एक क्रिएटिव बच्चा है, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन सेकेंड है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन थर्ड है एबिलिटी फॉर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और ऑप्शन फोर्थ है एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवेल प्रोडक्ट। तो बताइए, जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, पहले आप ये बताइए कि जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? आंसर करिए फटाफट। देखिए, इसमें होता क्या है, कुछ हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन की जो क्वालिटीज़ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला क्या होता है? क्रिएटिव, फिर टैलेंटेड, और क्या है हमारा? इंटेलेक्चुअल ब्राइट, यानी इंटेलेक्चुअली वो क्या है? ब्राइट हैं। स्पेस नहीं है तो मैं बोल रही हूँ इंटेलेक्चुअली ब्राइट, आप लिख लीजिए। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है? 140 प्लस। 140 से ज़्यादा भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है। 130 और 140 के बीच में जो है हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन आते हैं। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करिए, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो एवरेज बच्चे होते हैं, एवरेज चिल्ड्रन जो होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल है वो कितना होता है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहले तो आप इसका आंसर करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो बच्चा है वो हर दिशा में सोच पाए। थर्ड है एबिलिटी फॉर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि मूर्त से अमूर्त, अमूर्त की तरफ वो सोचे। अमूर्त का मतलब होता है वो इमेजिनेशन करना सीख जाए। फोर्थ है क्या? एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवेल प्रोडक्ट। तो ये तीन हमारे क्या है? क्रिएटिव चाइल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए, फैसिलिटेट डिस्कशन ऑन द टॉपिक एंड इनकरेज स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेशन। ऑप्शन बी, encourage student to brainstorm and generate ideas to solve problem. Option C, provide students with a variety of learning material to find solution of the problem. Option D, emphasize on one use of predetermined step-by-step procedure for every problem. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये नॉट देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? इन चारों में से कौन सा इफेक्टिव वेज नहीं है हमारा? नहीं बताना है। अब बताइए आप इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव व्हेन इट इज मेजरली। लर्निंग कब हमारी मीनिंगफुल और इफेक्टिव होती है, किस कॉन्टेक्स्ट में? ऑप्शन ए, टीचर डायरेक्टेड, ऑप्शन बी, डायरेक्टेड बाय पीयर्स, ऑप्शन बी, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, या ऑप्शन डी, सेल्फ डायरेक्टेड। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बच्चा है वो बीच में है। ये हमारा बच्चा है, चाइल्ड। सारी चीज़ें सिर्फ बच्चे के अकॉर्डिंग चलेंगी। अगर हमें अपनी करिकुलम फ्रेम करना है तो भी हम चाइल्ड के हिसाब से करेंगे, मगर अगर हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज़ करना है तो वो भी हम अपने चाइल्ड के हिसाब से करेंगे। यानी जो भी चीज़ होगी, जो भी बदलाव होंगे वो हम बच्चे के हिसाब से करेंगे। यानी बच्चा हो गया क्या? प्रिंसिपल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ डायरेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय पियाजे टू फैसिलिटेट लर्निंग? फर्स्ट है मोबिलिटी ऑफ टीचर, सेकेंड है प्रोविजनिंग ऑफ डाइवर्स मटेरियल, थर्ड है प्रोवाइडिंग मॉडरेलिटी नोवेल एक्सपीरियंस, फोर्थ है इंश्योरिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव रीइंफोर्समेंट। फटाफट आंसर करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर?
इसमें से हमें मैचिंग वाला क्वेश्चन है ये, तो इसमें हमें मैच करना है कि कौन सा सही पेयर है। ऑप्शन ए है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ऑप्शन बी है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन और ऑप्शन डी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किस थ्योरी से लिया गया है? ये लिया गया है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? लॉरेंस कोहलबर्ग की। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए, इनको आपको मैच करना है सही, तो जो पेयर इसमें राइट है वो आपको हमें बताना है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट इलस्ट्रेट असेसमेंट फॉर लर्निंग? ऑप्शन ए स्टूडेंट्स एक्टिवली थिंक अबाउट वेयर दे आर गोइंग एंड हाउ टू गेट देयर, ऑप्शन बी टीचर्स गिव कंस्ट्रक्टिव क्वालिटेटिव फीडबैक टू फैसिलिटेट लर्निंग, ऑप्शन सी constant comparison are made between the students to ensure performance, या ऑप्शन डी several method of formative assessment such as peer and self assessment are used। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी constant comparison are made between the students to ensure performance। इसमें क्वेश्चन पहले आप देखा करिए, फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट इलस्ट्रेट असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये जो सिचुएशन है ये हमारी इलस्ट्रेट नहीं कर रही है किसको? असेसमेंट फॉर लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विच स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी? देखिए कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स में, तो एबिलिटीज़ दी गई हैं और ये दिए गए हैं उनके जो उनके क्या हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको मैच करना है। ऑप्शन ए है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है हियरिंग इम्पेयरमेंट और या ऑप्शन डी विजुअल इम्पेयरमेंट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए मैंने आपसे इससे पहले की जो हमारी वीडियो जो मैंने लेक्चर लिया था आपका सीडीपी के क्वेश्चन का, उसमें मैंने आपसे पूछा था जो डिसकैलकुलिया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? तो इसको यूज़ किया जाता है किसके? मैथमेटिक्स के रिकॉर्डिंग, यानी जो बच्चा है वो मैथ्स की जो कैलकुलेशन है वो ठीक तरीके से नहीं कर सकता। तो बताइए अभी आप इसका आंसर बताइए पहले। देखिए तो अब इसका हम लोग आंसर करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है कि बच्चे को जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स होती है, जो मैथ में कैलकुलेशंस होती हैं उनको करने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो इसमें हम क्या करेंगे? बच्चे को कैलकुलेटर दे देंगे तो बच्चा अच्छे से कैलकुलेट कर लेगा, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हमें क्या बोला गया कि बच्चे की चिल्ड्रन की जो प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोविज़न ऑफ कैलकुलेटर। डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि जो बच्चा है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है, और इसमें इसके सामने क्या दिया गया? असाइनिंग लेंदी रिटन असाइनमेंट। रिटन जो जब लेंदी रिटन असाइनमेंट होती हैं और जब हमें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या होता है? डिसग्राफिया। तो ये हमारा गलत हो जाएगा पेयर, ये गलत पेयर है क्योंकि रिटन असाइनमेंट तब होता है जब हमें डिसग्राफिया डिसेबिलिटी है। ठीक है, फिर है हियरिंग इम्पेयरमेंट, गिविंग ऑडियो टेप्स। अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है और हम उसको ऑडियो टेप्स दे दें तो उसको और दिक्कत होगी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब है कि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है और आपने उसको क्या दे दिया? प्रोवाइडिंग पिक्चर बुक दे दी। पिक्चर बुक दे दी, उसको देखने में प्रॉब्लम है, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया गया है, अ टीचर शुड कनेक्ट कंटेंट टू बी टॉट विथ स्टूडेंट्स डेली लाइफ एक्सपीरियंस। रीजन दिया गया है, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विथ वैल्यूएबल लाइफ एक्सपीरियंस दैट टीचर्स नीड टू पे अटेंशन टू। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बोथ असर्शन और रीजन हमारा ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको? असर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंट फैक्टर विच इम्पैक्ट लर्निंग। कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट फैक्टर है जो हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट करता है? ऑप्शन ए है एटीट्यूड, ऑप्शन बी है मोटिवेशन, ऑप्शन सी है पर्सनैलिटी ट्रेट या ऑप्शन डी है स्कूल।
इन्वायरमेंट फैक्टर में क्या आ जाएगा? स्कूल। स्कूल में हमें क्या मिलता है? अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो हम अच्छा सीखेंगे, अगर बुरा इन्वायरमेंट मिलेगा तो हम बुरा सीखेंगे। यानी हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सीखते हैं। अगर हमारे दोस्त अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, तो हम भी उनकी तरीके बनने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है हमारा, वो ख़राब है, बहुत घूमते हैं लोग, गंदी गंदी बातें करते, तो हम लोग वैसा सीखेंगे। यानी बच्चा वैसा ही सीखेगा जैसा उसका इन्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया गया है, डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड इंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। रीज़न है, हेरिडेटरी फैक्टर्स आर सोलिली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले, डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड इंटायरली टू द जेनेटिक मेकअप। जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या टोटली जेनेटिक मेकअप पर निर्भर करता है? ऐसा नहीं है। उसका जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का इन्वायरमेंट अच्छा है तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है। फिर रीज़न में दिया गया, हेरिडिटी फैक्टर्स आर सोलिली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या हमारी जो हेरिडिटी है वो सिर्फ अकेले हमारे फिजिकल डेवलपमेंट पर असर डालती है? ऐसा नहीं है। हमारा जो इन्वायरमेंट है और जो हेरिडिटी है वो साथ साथ ही चलने चाहिए, तब हमारा क्या होगा? ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। बोला गया है कि H/E, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जब दोनों एक साथ चलेंगे तब किसी भी चिल्ड्रन का अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा। तो हमें दोनों चीज़ चाहिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट 2 यानी असर्शन और रीज़न हमारे दोनों ही गलत हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे एसोसिएट लर्निंग के जो टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो 25 के बाद के जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।